हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई और जो जैन धर्म है किन बातों को केंद्र में रख करके अपनी विचारधाराओं को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो बात प्रारंभ होती है 600 ईसा पूर्व से कि 600 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 72 संप्रदायों का विकास होता है, यानी 72 अलग अलग धर्म का विकास होता है, अलग अलग धर्मों का। उसी में एक धर्म आगे निकल कर आता है, जैन धर्म। तो आज हमें जैन धर्म के नींव के बारे में जानना है कि जैन धर्म कैसे स्टार्ट हुआ और जैन धर्म किन बातों को महत्व देता है। तो जैसा कि नाम है जैन धर्म, तो जो जैन शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत के जीन शब्द से। और जीन का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला, कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको कहा गया जीन, और जीन से ही बना हुआ है जैन धर्म। अब आगे आते हैं कि ये जो धर्म है जैन धर्म, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है अहिंसा। कि जितने भी इसके संस्थापक आए उन सभी लोगों ने एक कॉमन पॉइंट पर काम किया, और बहुत सारे पॉइंट पर काम किया, मगर एक पॉइंट सभी का कॉमन था, वो था अहिंसा। कि कुछ हो ना हो अहिंसा पर जरूर जोर दिया जाए। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जब दो सामाजिक प्राणी आपस में एक साथ रहते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचाए तो उसको कहा जाता है अहिंसा। अर्थात किसी प्रकार की मार पिटाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है उसको कहा जाता है अहिंसा का जीवन। अब बात की जाए संस्थापक की, कि जिन लोगों ने जैन धर्म को बनाया या जिन लोगों ने जैन धर्म की नींव रखी, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, जो इनके संस्थापक हैं, तो जैन धर्म में संस्थापक को तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर का मतलब होता है कि दुख भरे संसार से आपको पार ले जाने वाला। जैन धर्म का मानना है कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, और जो व्यक्ति आपको इस दुख भरे संसार से पार ले जा रहा है वह व्यक्ति है तीर्थंकर। तो जिन लोगों ने जैन धर्म का विकास किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन लोगों को तीर्थंकर कहा गया। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। तो जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो क्या थे कि उन्होंने, कोई भी व्यक्ति ज्ञान की खोज में क्या, पहले उसे एकांत में जाना पड़ता है। तो ऋषभदेव ने भी क्या किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो गए हिमालय पर। तो हिमालय की चोटी पर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य। कि अब ये कहा गया कि ऋषभदेव को कैवल्य प्राप्त हो गया। अब आ करके उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो जानते हैं, कोई व्यक्ति जब पहले पहले आता है तो वो नींव रखता है, छोटी छोटी बातें बताता है, और जो अगले लोग आते जाते हैं वो अब उस क्षेत्र का या उस नींव का विकास करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर आते गए। तो जो प्रसिद्ध तीर्थंकर है वो 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर हैं। यहाँ पर 22वें तीर्थंकर का भी नाम दिया गया है, जिनका नाम है अरिष्टनेमी। तो जो अरिष्टनेमी है, कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। कि जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे उसी समय कौन थे? अरिष्टनेमी का भी जन्म हुआ था। ये दोनों लोग समकालीन हैं। अब अगला पॉइंट आता है 23वें तीर्थंकर। जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि ये भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में एक पर्वत है जिसका नाम है समेत शिखर। तो समेत शिखर की चोटी पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वो लोगों के बीच आते हैं, अपने ज्ञान को प्रसारित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, और लोगों को वो देकर जाते हैं चतुरायन। अब चतुरायन का मतलब उन्होंने 4 बातें बताई। कहा कि जो व्यक्ति जैन धर्म से जुड़ा है उसे इस 4 बातों का पालन एकदम तटस्थ होकर करना चाहिए, यानी एकदम निश्चित रूप से इन 4 बातों को मानना ही चाहिए। तो उन्होंने कौन कौन सी 4 बातें कही? चतुरायन में उन्होंने क्या बताया? पहला कहा सत्य, कि किसी भी व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना है। दूसरा उन्होंने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संचय न करना। जितनी आपको ज़रूरत है केवल उतना ही धन रखिए, उससे अधिक धन आप इकट्ठा मत कीजिए। तीसरा कहा गया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना। उन्होंने कहा कि आप चोरी नहीं कर सकते। चौथे में कहा गया अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मार पिटाई, झगड़ा वगैरह, और किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से
मार पिटाई करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काट रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो जीवन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जीना है, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलना है। तो ये बताकर गए पार्श्वनाथ जी। अब जो सबसे प्रसिद्ध जैन धर्म के जो सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी जी आते हैं, तो इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि जैन धर्म की वास्तव में जो नींव रखी है वो किसने रखी है? महावीर स्वामी ने। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले जो तीर्थंकर हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, कहने का मतलब है इन्होंने जैन धर्म के लिए जितना काम किया बाकी लोग मिल करके उतना काम नहीं कर पाए। तो अब आइए ये जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। 540 ईसा पूर्व में वैशाली में कहाँ? कुंड ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। अब अर्थात ये जो महावीर स्वामी हैं ये राजवंश से अर्थात राजघराने से संबंध रखते हैं, साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते। साधारण व्यक्ति ना होने का मतलब है कि इनका जो जीवन था, जीवन जीने का स्तर था वो हम लोगों से अलग था, यानी साधारण लोगों से अलग था। तो कहा गया इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। और आगे चल के जो महावीर स्वामी हैं इनके बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चल कर के इनकी शादी होती है। इनकी जो शादी होती है यशोदा नाम की लड़की से होती है। और फिर इसके शादी के बाद इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम वो रखते हैं प्रियदर्शिनी, और लोग उन्हें प्रेम से अनुज्ञा के नाम से जानते थे। फिर जब उनकी लड़की बड़ी होती है तो लड़की की शादी भी करेंगे। तो लड़की की शादी करते हैं तो उनका एक दामाद होगा, तो दामाद का नाम होता है जमाली। ठीक, जब ये अपने पुत्री की शादी वगैरह करवा लेते हैं तो शादी करवाने के पश्चात क्या होता है कि फिर उसके बाद जब वो 30 वर्ष की अवस्था पार करते हैं, जब वो 30 वर्ष के हो जाते हैं, उनकी शादी हो गई, उनकी पुत्री की भी शादी वगैरह हो गई, तो उनके मन में वैराग्य आता है। वो भी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके मन में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा जागृत होती है। तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति मांगते हैं कि अब मेरी इच्छा है कि मैं ये राजपाट छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति में निकलूँ, ज्ञान की खोज में निकलूँ। तो उनके भाई जी अनुमति दे देते हैं और वो 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। तो वो ज्ञान खोजते खोजते पहुंचते हैं जाम्भिक ग्राम में। जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल का मतलब होता है बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या करते हैं। और 12 साल की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात कैवल्य प्राप्त होता है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपने ज्ञान को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए वो जाते हैं और अपना पहला उपदेश जो है वो राजगीर में देते हैं। और उनका जो पहला उपदेश था वो अर्ध मगधी भाषा में था। अर्ध मगधी भाषा कहिए या मगही भाषा कहिए, दोनों एक ही है। फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में। तो पहला उपदेश राजगीर में, जो अंतिम उपदेश है वो पावापुरी में दिया था। और पहला जैन भिक्षुक कि जब कोई व्यक्ति नई शुरुआत करता है तो हर व्यक्ति किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेगा। कोई व्यक्ति नया आया है और आपको नई चीज़ें बता रहा है तो हर व्यक्ति उसकी बात से सहमत नहीं होंगे। तो एक लोग, 2 लोग, 4 लोग ऐसे करके लोग उससे जुड़ना प्रारंभ करते हैं और आगे चल करके वही व्यक्ति उन सभी का नेतृत्व करता है। तो जो पहला व्यक्ति था जो जैन धर्म से जुड़ा भिक्षुक के रूप में, वो था जमाली। जमाली कौन था? महावीर स्वामी जी का दामाद। ठीक, तो दामाद जी बन गए क्या? जैन धर्म के पहले भिक्षुक। ठीक, उसके बाद पहली भिक्षुणी कौन थी? भिक्षुणी का मतलब वह महिला जो जैन धर्म में भिक्षुक का काम करती थी, तो वो थी चंपा। तो चंपा भी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो भी एक राजा की पुत्री थी। ठीक है, तो एक तो इनके दामाद जी वो जैन भिक्षुक बन गए और एक राजकुमारी जो थी वो भी बन गई भिक्षुणी, जिनका नाम था चंपा। आगे चल करके महावीर स्वामी, तो जैसा कि आपको बताया गया कि इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। अब आगे आइए, तो जैसे पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन दिया था, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पंचायन दिया। पंचायन में उन्होंने क्या किया कि जो चतुरायन था वो चारों चीज़ें वैसे ही रहने दिया उन्होंने, और एक और चीज़ को ऐड ऑन कर दिया, वो था ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि सत्य बोलो,
धन का संचय मत करो, चोरी मत करो, अहिंसा करो, ठीक, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, हिंसा मत करो। और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, ठीक, कि अब हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है स्त्रियों के आकर्षण से दूर रहना। तो इन्होंने चतुरायन के साथ साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और पंचायन दिया। अब आगे आते हैं जैन धर्म की श्रेणियाँ, कि जैन धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म से जो जुड़े हुए लोग थे, उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया था। तो वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला है तीर्थंकर, फिर उसके बाद है अरहत, फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो तीर्थंकर कौन होते थे? यानी जैन धर्म का वह व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है, उसको कहा जाता था तीर्थंकर। जो व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करने वाला है, ठीक, उसको रखा गया अरहत में। और आचार्य का मतलब होता है कि जो जैन भिक्षुकों का समूह है, तो अब उस समूह को संभालने के लिए कोई एक व्यक्ति को मुखिया बनाया जाएगा। तो जैन भिक्षुकों का जो मुखिया होता था उसको कहा गया आचार्य। और वह व्यक्ति जो जैन धर्म की शिक्षा देता था, अर्थात टीचर का काम करता था, ठीक, टीचर की तरह नेतृत्व करता था, उसको कहा गया उपाध्याय। और साधु का मतलब है कि सभी जैन भिक्षुक, कि जितने भी जैन भिक्षुक हैं उन सभी को साधु कहा जाता था। महावीर स्वामी ने पंचायन तो दिया ही, पंचायन के साथ साथ उन्होंने त्रिरत्न भी दिया। त्रिरत्न में उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण के बारे में। तो सम्यक ज्ञान का मतलब है राइट नॉलेज, कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उसके बारे में एकदम अच्छे से जानिए। किसी भी विषय के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। फिर वो कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है कि राइट बिलीफ। यहाँ पर दर्शन का मतलब है विश्वास से, कि आप जिस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं पहले सोचिए, समझिए, तर्क लगाइए, और जिस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं पूरी इच्छा के साथ विश्वास कीजिए, ठीक। सम्यक दर्शन का मतलब है राइट बिलीफ। जिस चीज़ पर विश्वास कीजिए एकदम अच्छे से विश्वास कीजिए, उसके बारे में अपने मन में संशय न रखें। तीसरा कहा गया है सम्यक आचरण। यहाँ पर आचरण का मतलब एक्शन अर्थात काम से है, कि हर व्यक्ति को जो काम है वो अच्छा करना चाहिए, कि हर व्यक्ति को अच्छा काम करना चाहिए। तो त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान की राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, सम्यक आचरण यानी राइट एक्शन, अच्छा कार्य। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैन धर्म की विचारधारा क्या है, कि जैन धर्म के जितने भी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को मानते हैं। तो पहला कहा गया अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब जैन धर्म का कोई भी व्यक्ति, ठीक, कोई भी व्यक्ति वो ईश्वर को नहीं मानता है, वो उनके हिसाब से ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो कर्म कांड, पूजा पाठ वगैरह इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। दूसरा कहा गया पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की बात की जाए तो हाँ, ये लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, मगर पुनर्जन्म होने का कारण इन्होंने किसको माना? इन्होंने कारण जो माना था पुनर्जन्म का जो कारण है, उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा होती है, ठीक। अब आत्मा क्यों होती है? कहा कि यदि आप अपनी आत्मा को सुख पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाने का मतलब मखमली बिस्तर पर सो रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, जीवन एकदम शानदार जी रहे हैं, तो आपकी जो आत्मा है उससे सुख प्राप्त होगा, और इस आत्मा की इच्छा होगी कि यही सुख वो बार बार भोगे, और इस सुख की चाह में वो बार बार जन्म लेगी। तो हमें करना क्या है कि अपनी आत्मा को इतना तड़पा देना है कि इसके अंदर की जो इच्छा है दोबारा जन्म लेने की वो समाप्त हो जाए। अब ये इच्छा कैसे समाप्त होगी? तो जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखना विधि, कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है, मरने वाला होता है, तो वो क्या करता है कि एक महीने पहले, 10-15 दिन पहले खाना पानी सब कुछ त्याग करके बैठ जाता है, ठीक है, और साधना में बैठ जाता है। वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, और प्यास और भूख के मारे वो अपने प्राण त्याग देगा। तो उनका ये मानना था कि जब जीवन के अंतिम समय में आप आत्मा को इतना तड़पा देंगे कि आत्मा के अंदर जो पुनर्जन्म की इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये लोग पुनर्जन्म को मानते थे, मगर उसका कारण किसे बताते थे? आत्मा को, ठीक। तो अगर ये पुनर्जन्म को मानते हैं तो इसका मतलब वो मोक्ष को भी मानते होंगे, कि यदि कोई व्यक्ति है उसने संलेखना विधि का पालन कर लिया तो उसको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब कि अब उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
अब उसके बाद जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अहिंसा पर बहुत काम किया। अहिंसा पर उन्होंने इतना तक जोर दे दिया कि कहा कि आप लोग खेती भी मत कीजिए, क्योंकि जब आप खेती करते हैं, हल चलाते हैं, तो जो भूमि के अंदर रहने वाले असंख्य जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा कि आप उन छोटे जीवों को भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो उन्होंने कृषि और युद्ध तो जानते हैं, युद्ध बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जो अहिंसा को मानता है उसके लिए युद्ध तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो उन्होंने कृषि और अहिंसा दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया कि जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति खेती नहीं करेगा और ना ही वो किसी प्रकार का युद्ध करेगा, सेना वगैरह में नहीं जाना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है, एकांतवाद का मतलब होता है कि आपको अकेला रहना है। अनेकांतवाद का मतलब है कि आपको अकेले नहीं रहना, आप लोगों के साथ रहिए। तो जैन धर्म कहता है कि आपको जैन धर्म पालन करने के लिए अलग होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि आपको गुफा में जाना है, जंगल में जाना है, झाड़ी में जाना है, पहाड़ी पर जाना है, ऐसा नहीं। यदि आप जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहकर भी जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जो जैन धर्म है वो अनेकांतवाद को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। अब जो महावीर स्वामी जी हैं 72 वर्ष की आयु पर जब पहुंचते हैं, 30 वर्ष में उन्होंने अपना घर वगैरह सब छोड़ दिया। 72 वर्ष की आयु में यानी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु पावापुरी में। कहा गया ना, अंतिम उपदेश इन्होंने कहा दिया था पावापुरी में। तो पावापुरी में मल्ल राज्य, ठीक, मल्ल के जो राजा थे उनका नाम था सृष्टिपाल, उन्हीं के दरबार में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो डेड बॉडी होती है, इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो अच्छे ढंग से वो कराते हैं, ठीक, और उनका बहुत ही सम्मानपूर्वक सारी प्रक्रियाएं करा देते हैं। तो यहीं पर महावीर स्वामी का द एंड हो जाता है। और ये 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद कोई भी तीर्थंकर अभी जैन धर्म में नहीं आए हैं। और जब कोई व्यक्ति जैन धर्म में मरता है, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको कैवल्य कहते हैं। मगर जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका निधन हो जाता है, तो उसको मरना या निधन नहीं कहते हैं, उसको कहा जाता है निर्वाण, कि उनको अब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और इन्होंने जो अपने अधिकांश उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। पहला जो उपदेश दिया था वो अर्धमगधी भाषा में दिया था, परंतु जो अधिकांशतः उपदेश थे उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। अगर देखा जाए तो प्राकृत भाषा उस समय के अनुसार, जिस दौर में ये थे 540 ईसा पूर्व से लेकर के 468 ईसा पूर्व के बीच में, तो प्राकृत भाषा उतनी सहज नहीं थी, लोगों को उतनी आसानी से समझ में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, किन किन लोगों ने जैन धर्म की शुरुआत की और जैन धर्म किन किन बातों को अधिक महत्व देता है, उनकी विचारधाराएं क्या है। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इस समय वर्तमान में जैन धर्म की स्थिति क्या है और 24वें तीर्थंकर के चले जाने के बाद जैन धर्म आगे कैसे बढ़ा। ठीक है, तो आई होप आज आपको जितना बताया गया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।